हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं भाई गर्मी के जो ठंडे ठंडे सूट होते हैं ना, उनके वीडियो लेके आए हैं। सिंपल सूट की कटिंग, स्टिचिंग, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करना। और ये देखिए भी, ये सूट कितने प्यारे लग रहे हैं। चलिए इनकी कटिंग और स्टिचिंग हम आपको दिखाते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले हम कर लेते हैं हमारे सूट की प्रेस। और क्योंकि भी प्रेस करके ही हम सूट की कटिंग करने वाले हैं, विदाउट प्रेस के हम किसी भी सूट की कटिंग नहीं करते हैं। क्योंकि प्रेस करने के बाद जो सूट की फिनिशिंग आती है ना, वो काफ़ी अच्छी आती है। और इस तरीके से जो हमने हमारे ये भाई दो सिंपल सूट थे वो कट कर लिए हैं, येलो वाला और एक ही जो आप देख रहे हैं अभी फिरोजी शेड में, डबल मल्टी शेड में है। और ये येलो सूट तो भी इतने ज़्यादा ट्रेंड में है ना कि पता नहीं मैंने कितने येलो सूट बनाए हैं। और आप अगर मेरी वीडियो देखते होंगे ना, तो आपने शायद नोटिस किया होगा सारी वीडियो जो येलो सूट में ही आ रही है। एक टाइम था भी येलो सूट को ना कोई भी नहीं डालता था कि येलो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आजकल येलो इतना ज़्यादा चल रहा है कि हर कोई येलो ही डाल रहा है। और येलो सूट काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारी जो है शेड में आई हुई है। कई सारे कलर आ रहे हैं येलो में, और सारे कलर जो है भाई बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरीके से भाई हमने जो है हमारे सूटों की जो कटिंग कर ली है। मैंने भी दोनों सूट एक साथ ही कट किए हैं, क्योंकि थोड़ी जल्दी में बनाने थे, इस वजह से मैंने दोनों की कटिंग साथ में कर ली है। और इस तरीके से भी हम ये जो रेप पट्टी होती है इसको कट कर लेते हैं और साथ में ही कटिंग करके रख देते हैं, ताकि भी सिलाई के टाइम हमें थोड़ा हमारा समय है वो बच जाएगा। और इस तरीके से भी जो बाजू कटिंग करनी है, या जो नेक की जो पट्टी होती है, या फ्रंट नेक होता है ना, हर एक चीज़ जो मैंने इसके अंदर रख दी है। क्योंकि भाई हम बार बार अगर मशीन के ऊपर से उठने लगते हैं तो हमारी सिलाई जो कंप्लीट नहीं हो पाती अच्छे से। और इस तरीके से हम हर एक चीज़ को जो पहले ही कट करके रख देते हैं ना, तो हमारा जो है समय वो भी बच जाता है और हमारी सिलाई भी काफ़ी अच्छे से और टाइम से हो जाती है। देखिए भाई, ये जो बैक पार्ट में जो है ना हमें ज्वाइंट देना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पट्टी निकाल रही हूँ। क्योंकि आजकल भी जो लेंथ है वो सूटों की काफ़ी कम आती है, और उस तरीके से हमारे सूट की जो लेंथ हमें बढ़ानी पड़ती है। इस तरीके से हम उसके अंदर ज्वाइंट दे के पट्टी डाल देंगे, और भी हमारे सूट की जो है लेंथ वो काफ़ी बढ़ जाती है। इस तरीके से अगर हम चाहें तो इसके अंदर वही पाइपिंग या लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, अगर आपको ज्वाइंट नहीं दिखाना है तो। काफ़ी सारे ऑप्शन होते हुए लेंथ बढ़ाने के भी, आप किस तरीके से लेंथ बढ़ाते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे तो भाई कोई भी सूट ऐसा नहीं है जिसमें मुझे लेंथ ना बढ़ानी पड़े, क्योंकि भाई हाइट मेरी इतनी ज़्यादा है कि मेरा कोई भी सूट नहीं बनता है अच्छे से। मुझे अपने हर एक सूट में जो है ज्वाइंट लगा के ही जो अपना सूट रेडी करना पड़ता है। क्योंकि मैं कम से कम 48 की लेंथ सूट की डालती हूँ, और ऊपर चाहे कितनी भी हो जाए मैं डाल लेती हूँ, 50 तक मैं आराम से डालती हूँ। इतनी लेंथ तो भी आपको पता है कि सूटों की नहीं आती है। तो मैं सारे सूट अपने किस तरीके से रेडी करती हूँ, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि किस तरीके से मैं अपने सूटों में ज्वाइंट दे के उनकी लेंथ बढ़ाती हूँ। अगर आपको देखना है तो मैं वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। और इस तरीके से देखिए भाई, और ये वाला सूट तो इतना प्यारा लग रहा था कि मेरा तो बहुत मन कर रहा था कि ऐसे कलर का मैं सूट लेके आऊँ। लेकिन भाई ऐसे थोड़ी ना होता है कि जो देखेंगे वही हम ले लेंगे। लेकिन सुंदर बहुत लग रहा था, क्योंकि इसका जो कलर है वो इतना प्यारा लग रहा था ना कि मल्टी शेड में। और इसका जो फैब्रिक तो है वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि भी अब गर्मी में तो इसी तरह की जो फैब्रिक है ना वही आएंगे। कॉटन वाले सूट ही ज़्यादा चलेंगे गर्मी में, इनर वाले सूट तो नहीं डालते हैं, कॉटन के ज़्यादा चलने वाले हैं। और इस तरीके से देखिए भी हमने जो है हमारे जो फ्रंट पार्ट का नेक है उसकी कटिंग कर ली है। अकॉर्डिंगली उसको कट करके और उसके ऊपर अटैच कर लेंगे, क्योंकि इन सूटों में भी यही प्रॉब्लम होती है, जिनमें नेक का डिज़ाइन दे देते हैं ना उनके ऊपर इसी तरीके से हमें नेक तैयार करना पड़ता है। और बुकरम वाला भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से करती हूँ, काफ़ी अच्छी जो फिनिशिंग आ जाती है इसकी। बाकी सूटों में मैं बुकरम वाले नेक ही यूज करती हूँ, लेकिन कई सूटों में इस तरह के नेक होते हैं ना, उनमें ऐसे हम इनको लगा लेते हैं, क्योंकि बिना बुकरम के ना आसानी से हम इसको तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके से फिर मैं इसकी भी स्टिचिंग कर लेती हूँ, और ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं होता भी। अगर हम करना चाहते हैं ना तो हम बहुत ही ईजी तरीके से ना, सिंपल सूट हो या फिर अस्तर वाला सूट, कोई भी सूट भी उसको हम बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ बनानी है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो डाउनलोड कीजिए, उसको बार बार रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और जो हमारा बैक वाला नेक है उसकी ये जो रेप पट्टी मैंने कट की है, इसको इस तरीके से हम इसके अंदर भी अटैच कर लेंगे। और भाई ज़्यादा टाइम सिंपल सूट में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर हम धीरे, हमारा हाथ अगर धीरे भी चल रहा है तो हम 1 घंटे के अंदर ना हम सिंपल सूट को तैयार कर सकते हैं।
अगर आप चाहें ना तो आप दिन में कई सूट जो है तैयार कर सकती हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अगर हम वो चीज़ें ध्यान में रख के अगर हम सिलाई करते हैं ना तो हमारी सिलाई जो जल्दी कंप्लीट हो जाती है और हम एक दिन में कई सारे सूट जो है निकाल पाते हैं। इसी तरीके से हम ना हमारी सिलाई को जो है अच्छी फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर पाते हैं। जो भी चीज़ें हमारी सिलाई में यूज़ होती हैं ना, रील, बुकरम, ये सब हमें अपने पास पहले से ही रख लेने चाहिए, ताकि हम जब सिलाई करते हैं ना तो हमें हमारे पास में ही मिल जाए और बार बार हमें उठना ना पड़े। क्योंकि अगर हम बार बार उठते हैं ना तो हमारा सिलाई का काम है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाता है और इस तरीके से हमारी जो सूट है वो हम ज़्यादा नहीं बना पाते हैं। अगर हमें हमारी सिलाई में स्पीड को अगर बढ़ाना है तो इन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना होगा कि भी जो भी सामान हमारी सिलाई में यूज़ होता है ना, जो भी स्टिचिंग का, वो सब कुछ अपने पास में रख के इधर उधर अगर हम रख देते हैं ना तो कभी उठ के ये चीज़ उठाएंगे, कभी वो उठाएंगे, तो उसमें हमारा काफ़ी टाइम जो वेस्ट हो जाता है और हमारी सिलाई अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से देखिए भी मैंने ये जो नेक है वो तैयार कर लिया और ये नेक हमारा काफ़ी फिनिशिंग के साथ और बहुत ही सुंदर रेडी हुआ है। अगर आप भी इस तरीके से अगर नेक को तैयार करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। विदाउट बुकरम के भी नेक की जो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। और ये जो कच्ची सिलाई जो होती है इसके अंदर की साइड फोल्ड वाली, ये हम हाथ से कर लेंगे, क्योंकि हाथ से भी अच्छे से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। जो बैक नेक देख रहे हैं ना, इसके ऊपर की भी मैं एक जो है कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। इससे जो हमारा बैक वाला नेक है ना, उसकी जो सिलाई है वो बहुत ही मजबूत हो जाती है, वो कभी भी नहीं खुलेगा। तो मैं इसके ऊपर से जो फोल्ड करके और एक सिलाई लगा देती हूँ। इसके बाद ये जो नेक है इसके ऊपर से अगर आप चाहते तो एक कच्ची सिलाई और लगा सकते हैं, जिसको हम तुरपाई के बाद ना उसको खोल देते हैं। क्योंकि इस तरीके से अगर हम सिलाई लगा देते हैं ना तो उसमें फिर हमारी जो तुरपाई है तो थोड़ी आसानी हो जाती है और बाद में हम इसको खोल देते हैं, क्योंकि हम कच्ची सिलाई इसके ऊपर से लगा रहे हैं। अगर हम नहीं खोलते हैं तो भी आपको यहाँ पे पक्की सिलाई करनी पड़ेगी अगर आप नहीं खोलना चाहते हैं तो। और भाई काफ़ी सारी लेडीज़ होती है जिनको ये पसंद नहीं होता है, तो उनकी हम कच्ची सिलाई लगा देते हैं और बाद में इसको हम खोल देते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा बैक नेक भी इतना काफ़ी सुंदर तैयार हो गया है, बहुत अच्छी जो फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। और ये यहाँ पे भाई शोल्डर का आप देख रहे हैं ना, ये शोल्डर हमारे देखिए बिल्कुल इक्वल आए हैं। तो ये चीज़ भी हमें कटिंग में ध्यान रखनी होती है कि हमारे जो शोल्डर है वो आगे पीछे ना आए, बिल्कुल इक्वल आए। तो ये कटिंग करते टाइम अगर हम ध्यान देते हैं ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए भाई ऊपर से हमको इस तरीके से ना इसको अटैच करना है। जो हमारा बैक पार्ट है उसको हमने नीचे रखा हुआ है, जो फ्रंट है उसको ऊपर रख के और इस तरीके से हम इसको नीचे वाले पार्ट को थोड़ा फोल्ड करके और फिर ये सिलाई लगा देते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे कंधे होते हैं ना, ये जो भी कई लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है हमारे कंधे गिर रहे हैं, तो नीचे की साइड बिल्कुल नहीं गिरेंगे अगर इस तरीके से हमें सिलाई लगाते हैं। तो अगर हम सीधी सिलाई लगा देते हैं तो हमारे कंधे जो ऊपर की ओर उठे हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से आपको सिलाई नहीं लगानी है। आपको इस तरीके से अगर आप सिलाई लगाती हैं तो ये काफ़ी अच्छी लगती है और जो हमारे कंधे हैं बिल्कुल भी ऊपर की साइड नहीं जाएंगे। तो देखिए भी मैंने ये जो सिलाई लगा ली और ये जो इक्वल आए हैं भाई, ये हमें ध्यान रखना होता है। जब हम नेक कटिंग करते हैं ना तो हमारे जो नेक की जो चौड़ाई होती है बैक और फ्रंट दोनों की हमें सेम रखनी होती है। कई बार हम क्या करते हैं कि बैक वाला जो नेक होता है उसकी चौड़ाई हम 6 इंच रख लेते हैं और जो फ्रंट वाला होता है उसकी हम भाई 7 इंच ले लेते हैं। तो ये 1 इंच का जो गैप होता है यहाँ पे हमारे शोल्डर में आ जाता है, जो है फिनिशिंग जो होती है वो फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। तो इन चीज़ों का हमें भी खास ध्यान रखना होता है। जब भी हम नेक तैयार करते हैं तो हमें दोनों को इक्वल लेके ही तैयार करना होता है, बैक और फ्रंट। इस तरीके से हम करेंगे तो कोई भी सूट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए जो मैंने फिटिंग के जो निशान है वो पहले से लगाए हुए थे, तो वो बार बार मुझे नहीं उठना पड़ा सूट पे। तो मैंने साथ में ही नेक तैयार करते ही सीधा ही जो मैंने अपना जो फिटिंग का निशान लगा लिया और इस तरीके से जो हमारा सूट है वो काफ़ी जल्दी तैयार हो गया था। इस सूट में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था भाई, इतना जल्दी रेडी हुआ ना कि पता ही नहीं चला कब तैयार कर दिया। और ये देखिए भी इस साइड भी जो हम इसकी फिटिंग जो है लगा लेते हैं। ये जो चीज़ें भी हम कटिंग करते टाइम अगर हम ध्यान दे लेते हैं ना तो हमारे सूट जो है हम काफ़ी सारे जो है रेडी कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके हम सोचें कि बाद में उठ के जो फिटिंग का निशान लगा लेंगे, बाद में हम बाजू कट कर लेंगे, तो इस तरीके से जो हमारे सूट हम दिन में एक भी सूट जो है रेडी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो हम ध्यान अगर दे लेते हैं ना तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है इससे। देखिए इस तरीके से हमारा सूट जो है बनके रेडी हो गया और इतना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा। आपको कैसा लग रहा है ये सूट आप कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए जो बैक पार्ट है उसको भी मैं इस तरीके से अटैच कर रही हूँ। बैक पार्ट में जो आप ये
मल्टी शेड देख रहे हैं ना, ये हमें बिल्कुल इक्वल लेके आनी होती है। कई बार क्या करते हैं हम ध्यान नहीं देते, इस पट्टी को सीधा ही अटैच कर देते हैं। जैसे ऊपर जो मैंने फैब्रिक रखा है इसको मैं यहाँ से अटैच करती तो ये बिल्कुल भी जो है इसके सामने नहीं आती और ये आगे पीछे हो जाता। अगर आप आगे पीछे अगर ये जो हमारा मल्टी वाला जो प्रिंट है ये आएगा तो इसमें हमारा सूट जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें सिलाई में ध्यान रखनी होती है। अगर हम इन चीज़ों को अगर नोटिस कर लेते हैं ना तो हमारा सूट जो काफ़ी अच्छा तैयार होता है और देखने वाले को भी ऐसा नहीं लगेगा कि देखो इसने क्या सूट में मिस्टेक की है। ये देखिए भी दोनों बिल्कुल इक्वल आए हैं और जो जॉइंट मैंने दिया है ना इसका इतना पता भी नहीं चलेगा। अगर ये थोड़ा भी आगे पीछे आता ना तो सीधी नज़र भी इस पर ही जाती कि यहाँ पे ये इस तरीके से कैसे है, इसमें जॉइंट तो नहीं है कहीं सूट में। और इस तरीके से अगर हम करते हैं ना तो उसका पता नहीं चलता है। और ये देखिए छोटी छोटी जो दो हमने पट्टी बनाई है ये जो है सूट के साइड में लगाने वाले हैं, इनको हम साइड पट्टी बोलते हैं, सेफ्टी पट्टी भी आप बोल सकते हैं। और देखिए किस तरीके से इनको अटैच किया जाता है। जहाँ पे हमारे चाक का जो निशान हमने लगाया ना वहाँ पे ये पट्टी को हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। दोनों साइड से हम इसकी जो सिलाई लगा लेंगे। पहले ये एक साइड हम इसको रख के सिलाई लगा लेते हैं और फिर इसको भी टर्न करते हुए दूसरी साइड ही जो सिलाई है हम वापस ले आएंगे। तो इसी तरीके से हमें भाई दोनों साइड की जो है ये पट्टी लगा लेनी है। और इस पट्टी से भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, हमारा जो सूट है वो बिल्कुल भी जो भी उसके अंदर ना फटने का भय नहीं होता है कि हमारा सूट यहाँ से कई बार होता है ना कि हम बैठते हैं दब जाता है और वो फट जाता है। तो ये पट्टी अगर लगा लेते हैं ना तो उससे हमारे सूट बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और इस तरीके से जो है हमारे सूट की जो है ना काफ़ी सेफ्टी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि भाई बाहर की साइड जो ये आई भी बना देते हैं वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे तो भाई बेस्ट यही लगता है, मैं ये साइड पट्टी यूज़ करती हूँ। सभी सूट में मैं यही लगाती हूँ। देखिए बनने के बाद हमारा सूट कितना सुंदर लग रहा है। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और आपको हमारी वीडियो में अगर कोई भी बेकमी नज़र आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उसको ज़रूर